वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सपोज ए एंड बी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 30th एंड 12th टर्म रेस्पेक्टिवली इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n minus 1 if 2a times is equal to 5b times then n is equal to। तो अब हुआ ये कि अपने को 30th टर्म का कोफिशिएंट इवेल्यूएट करना है इसके एक्सपेंशन में। तो r का काम इसके लिए करेगा 29 और 12th टर्म के लिए r का काम करेगा 11। तो अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और a और b इनको कहा गया था, तो यहाँ से a तो मिल जाएगा अपने को 2n minus 1 c 29 एंड b की वैल्यू मिल जाएगी 2n minus 1 c 11। अब फिर एक कंडीशन दी गई है, ट्वाइस ऑफ 2n minus 1 c 29 इज इक्वल टू 5 times 2n minus 1 c 11। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक काम ही किया कि 2 तो एज इज रहेगा, फिर इसको लिखा जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिवीजन में आ गया 29 फैक्टोरियल एंड फिर 2n माइनस 1 माइनस 29 दैट इज 2n माइनस 30 फैक्टोरियल। फिर राइट हैंड साइड पर बन गया 5 टाइम्स 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिवीजन में आ गया है 11 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गए। फिर नेक्स्ट एक काम यहाँ से ये किया जा सकता है कि इसको ऐसे लिख दिया 2 और डिवीजन में इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया 29 28 27 और फिर इसको 12 पर लाकर रोका और फिर मिलेगा 11 फैक्टोरियल। तो वो जो 11 फैक्टोरियल आया इस 11 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। फिर राइट हैंड साइड पर बचा 5 और डिवीजन में मिलेगा अपने को 2n माइनस 12। तो इसको ऐसे लिखा 2n माइनस 12, फिर एक और कम कर देते हैं तो 2n माइनस 13, फिर एक टर्म और कम करते हैं तो इस तरह से ये मिलेगा 2n माइनस 29, फिर अगला टर्म आएगा 2n माइनस 30 फैक्टोरियल, मतलब 2n माइनस 29 लिखने के बाद बचेगा 2n माइनस 30 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो इफेक्टिवली अब जैसे ही इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ बना। अब एक काम ये कर लेते हैं कि 60 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 60 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में बचा 1 एंड डिनोमिनेटर मिल जाएगा 30, देन 29, फिर 28 अप टू 12 और ये न्यूमरेटर बना 1 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 60 तो 12, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 12, 2n माइनस 13 और फिर यहाँ पर बनेगा 2n माइनस 29 और नेक्स्ट ये बन गया है 12। तो अब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बन रहे हैं वो है 2n माइनस 12, 2n माइनस 13 और सेकंड लास्ट टर्म बना 2n माइनस 29 एंड 12। राइट हैंड साइड पर बन जाएगा 30, 29, 28 अप टू 12। तो अब यहाँ पर हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट दिया गया है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल तभी हो सकता है जब 2n माइनस 12 30 के इक्वल हो जाए। सिमिलरली 2n माइनस 13 29 के इक्वल हो जाए एंड अप टू एंड सो ऑन। तो अगर पहले वाले टर्म को उठा ले तो यहाँ से 2n की वैल्यू मिली अपने को 42, तो यहाँ से n की वैल्यू मिल गई है 21। फिर अगर इन दोनों टर्म्स को साथ में उठाएं तो यहाँ से 2n माइनस 13, तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 32 और 42, तो n की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 21। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो आई है ये तभी ट्रू है जब इनके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आपस में इक्वल हो। और जैसे ही करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स मतलब किसी भी करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स को अगर साथ में उठा लिया जाए तो उसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू 21 ही मिल रही होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में n की जो वैल्यू बनी दैट इज 21 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।